द्वितीय अध्याय। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, दया से भरा अर्जुन, अश्रुपात से पूर्ण है नेत्र जिनके। ऐसे रोदन करता और विषाद से व्याकुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के समय तुझको यहाँ दुख कहाँ से आया? यहाँ नीचों की बुद्धि तुझको नहीं चाहिए। ऐसी बातों से न स्वर्ग मिलता है, न संसार में कीर्ति ही मिलती है। हे अर्जुन, यहाँ नपुंसकों जैसी बुद्धि तुझको नहीं चाहिए और तू तत्व की बात ही नहीं समझता। हे प्रताप अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग और उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के कमल मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा के योग्य है। इनकी तो पूजा करनी चाहिए तथा कोई भली वस्तु इन्हें भेंट करनी चाहिए। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूँगा? यहाँ तो मेरे महागुरु है, इनको मारकर मेरा कल्याण कहाँ होगा? इंद्रियों के योग के निमित्त मैं इनका घात करूँ तो इनको मारकर जो राज के भोग भोगूं, सो भोग इनके रुधिर के साथ लिपटे होंगे और यह भी निश्चित नहीं है कि जीत हमारा ही होगी। पर यह निश्चित है कि हमारे सम्मुख जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, इनको मारकर हमारा कोई भला नहीं होगा। और यहाँ जो अपने कहा कि नीच बुद्धि को प्राप्त मत हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को नहीं जानता और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? हे महाप्रभु, मैं शिक्षा के योग्य हूँ और मन वचन कर्म से तुम्हारी शरण में आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। निश्चय कर कृपया यह बात मुझसे कहो प्रभु जी, इसी शोक से मेरा इंद्रिया सूख गई है। सो ऐसे कोई बात मैं नहीं देखता जिसमें मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निसंकट सारी भूमि का राज पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उनकी राज्य सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक दूर नहीं होगा। भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन ने केशव जी से कहा कि हे गोविंद जी, मैं किसी भी प्रकार इनके साथ युद्ध ना करूँगा। यहाँ कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा जी, ऐसे दुख को प्राप्त हुए अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मरने की चिंता तूने की है वो तेरे कहे मरे नहीं जाते। क्या वहाँ तभी उपजते हैं? नहीं, यहाँ पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। यहाँ बोलने वाला आत्मा है, यहाँ अविनाशी है। देह की जैसी 3 अवस्था है, बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था, वैसे ही चौथी अवस्था मृत्यु है। ये देह के धर्म है। सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमानी किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझे इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। तू इनका संहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुष ने अमृत पान किया है, वही अमर हुए हैं। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्याप्त है, इसको तू अविनाशी जान। यह किसी के कहे मारा नहीं जाता, यह अनंत है। शरीर उपजते भी है और इनका विनाश भी होता है, मगर आत्मा नित्य है, अमर है, निराकार है। यहाँ कुछ खाता पीता भी नहीं और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इस कारण हे अर्जुन,
युद्ध करके यदि कोई यहाँ कहे कि मैंने इसे मारा है, सो वहाँ दोनों कुछ नहीं समझते। न कोई मारा है और न किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है? यहाँ न जन्मता है और न मरता है। आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है और पुरातन है और किसी के कहे मारा नहीं जाता। केवल शरीर मरते जन्मते है, जिसका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसे अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना, वही पुरुष कहते हैं कि उसको हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस प्रकार है, यहाँ सुनो। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहना लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुरातन पुरानी देह को छोड़कर नया देह लेता है। आत्मा न शस्त्रों से काटा जाता है, न अग्नि से जलाया जाता है, न यहाँ जल में डूबता है, न पावन ही इसे सुखा सकता है। आत्मा छेदने, काटने, जलाने, डूबने और सूखने से रहित अविनाशी और सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर है। इसी से इसे निश्चल कहा जाता है। सनातन पुरातन है। आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचित्य है और अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने आत्मा को इस प्रकार जान लिया है, उसे किसकी चिंता है? यह सब मैंने तुझे आत्मा के विषय में बताया। हे महाबाहो, जो तुम आत्मा को ऐसे ना जाने तो भी किसी की चिंता ना कर, क्योंकि जो जन्मा है वह निश्चित ही मरेगा। जो मरेगा उसका जन्म निश्चित है, ऐसा जानकर चिंता न कर। अब और सुन, इस सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं है कि कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, यहाँ बीच में ही देखते हैं। जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहाँ जाएंगे, कहाँ गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए कहाँ गए, उनकी चिंता क्या करे। इस भांति भी चिंता करनी उचित नहीं है। अब और सुन, इस बोलनहारे आत्मा को देखना चाहे सो आश्चर्य से देखना है और सुनना भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिसका निर्णय ना किया जाए कि यहाँ क्या है। जिसके देह में रहते ही धर्म न जानिए कि क्या है, इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात आत्मा की निश्चय करके जान ले कि यहाँ अविनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता ना कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय तो क्षत्रियों के लिए दुर्लभ है। ये सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं, स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। इस युद्ध के माध्यम से ही यहाँ सब स्वर्ग को प्राप्त होंगे। और यदि तू यहाँ धर्म युद्ध न करेगा तो ये तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कृति भी जाती रहेगी। तू अपने धर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। जो लोग तेरी कृति के गुण गाते हैं वही तेरी निंदा करेंगे कि अब अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो, ऐसे जीवन से तो मरण भला है। और जो योद्धा तुझसे डरते हैं, तुझको योद्धा और महारथी मानते हैं, वो ही तेरी निंदा करेंगे, तुझे बुरा वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। इसके उपरंत तुझे बड़ा दुख होगा। जो तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो सीधा स्वर्ग को प्राप्त होगा। दोहा, रण में मरे तो स्वर्ग हो, विजय हो महाराज। उर में करो विचार, यहाँ युद्ध हो तो धुन साज। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू उठकर खड़ा हो और युद्ध कर। सुख और दुख को एक समान जान।
लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। निंदा तेरी करेंगे तेरे मित्रवर, जो समझते थे तुझे अब तक निडर। धनुष रखा है दिखाने के लिए, बुज़दिलों को बस डराने के लिए। हौसला दिल में जरा रखता नहीं, सुरमाओं से वहाँ लड़ सकता नहीं। इसके बाजू में नहीं वो पहले सा असर, बात यहाँ दुख की नहीं क्या ख्याल कर। हे अर्जुन, यहाँ मैंने तुझे संख्य शास्त्र का मत सुनाया है। अब बुद्धि योग सुन कि यहाँ कैसा है। इसके सुनने से समझने से जन्म मरण से बंधन कट जाता है। अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन कि मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ। मेरे जो भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति स्मरण भूल कर भी करते हैं, वो मुझे किसी भी रूप में स्मरण करे, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तब भी मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मेरे प्रेम में मग्न होकर मेरे साथ बंधा है। इसको सूरत नहीं है, इसका सखी सुन। जैसे राम अवतार में भलनी के भक्ति में प्रेम के साथ झूठे बेर भोजन किए हैं। हे अर्जुन, मेरी भक्ति देखने में थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे अर्पण करे, अथवा एक बार नमस्कार करे, अथवा एक बार मेरा नाम लेवे, सो यहाँ देखने में तो थोड़ी है, पर इसका फल बहुत बड़ा है। ऐसा मेरा भक्त जन्म मरण के बंधन से काटकर मेरे अविनाशी पथ में विलीन होता है। यहाँ जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसी भक्तों के साथ मेरी बुद्धि है सो सुन। मेरे भक्त को केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, और न मेरे नाम के बिना और कुछ मुख से कहते भी नहीं, ना सुनते हैं। केवल दृढ़ निश्चय है, और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं उनकी बात सुन। उनकी मति अनेक ओर भरमती फिरती है, जिस ओर किसी ने लगाई उसी ओर लग गई। और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं वहाँ कैसा है। वो मीठे वाणी से श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं, और दूसरे देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं। वहाँ अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहते हैं। हे अर्जुन, वे वेद के विवाद से खुद भी भ्रमित है, और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। और इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वे ऐसा कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार जन्म मरण होता है, जिनके करने से बहुत कष्ट हो, और जिन कर्म का तुच्छ फल मिले। स्वर्ग गए फिर गिर पड़े, ऐसे जो बुद्धिहीन है, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है, और जो संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं। इन बातों से बुद्धि अंधी हो गई है, जिनकी उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं, और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण सो कभी नहीं मिलता। हे अर्जुन, अब वेद का वृतांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुण से अतीत है। कैसा है जहाँ शीत हो, उष्ण हो, ना ही जन्म मरण हो, ऐसा जो आत्म सत्य स्वरूप और नित्य है। तू इसके साथ जुड़। आत्मा का सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। अब इनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, भोटा, नदी, इनके विषय एक एक ही कार्य हुए। कुएं से यत्नपूर्वक जल निकालकर ग्रहण पिया किया जाता है, पर कुएं में स्नान नहीं किया जा सकता, वस्त्र भी नहीं धोए जाते, और तालाब, भोटे, नदी में जाए तो वहाँ पीने का जल नहीं।
स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी हो, वस्त्र भी धोए। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है उसके साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ ना मांग, अर्थात फल की चिंता ना कर। हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहित हो। इसका नाम समानता योग है। हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर। आत्मा के साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष है सो फल किसी कर्म का नहीं चाहते, मेरे साथ जुड़ते हैं। जो फल चाहते हैं वो नीच मति है। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल से तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। हे पार्थ, कर्तव्य के परित्याग रूपी नपुंसकता को ना प्राप्त हो। जो पुरुषार्थहीन है वह नपुंसक है। पुरुषार्थ है अपने धर्म का पालन करना। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है और फिर इस स्थिति में तो अधर्म तुम पे हुआ है। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को समाप्त करने वाले, हृदय की दुर्बलता को छोड़कर उठो, खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव जी, जिसकी निश्चल बुद्धि है कृपया कर उसके लक्षण कहे। जिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है, किस भांति चलता है और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि वहाँ निश्चल बुद्धि है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना कोई बात करने पर नहीं उठी, अपने आत्मा को पाकर संतुष्ट है, तू उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता ना करे और सुख की इच्छा ना करे। जिसका किसी से मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं और किसी पर क्रोध नहीं आए, जिसको उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिससे किसी से प्रीति नहीं, जिसे अप्रिय वस्तु पाकर शोक नहीं होता, उसकी बुद्धि निश्चल जान। जो कुर्मा अर्थात कछुए की तरह अपने हाथ पाँव और मुख आदि सभी इंद्रियों को अपने खोपड़ी में चढ़ा लेता है और जिसने सभी इंद्रियां विषयों के वर्ज से बधा रखी है, उसकी बुद्धि तू निश्चल जान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान है, यहाँ मन को डोर से चला देती है। हे अर्जुन, इन इंद्रियों को तू बस में कर, किसी भी भांति बस में कर। सो सुन, मन का निश्चल चेता मेरे में रख। मन से ही इंद्रियां सुरजित है, सोई मेरे में निश्चल रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जावेगी। इंद्रियां जिसके बस में है उसे तू निश्चल बुद्धि जान। अब जो मेरे नाम मेरे ध्यान के बिना कुछ बात चितवन करता है, उससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़ता है, ये सुन। जो मनुष्य विषयों की बात करे, उसका संग करे, अर्थात अपने मन में विषयों का ध्यान करे, तब विषयों का संग होता है। उस संग से मन में काम आदि भावनाएं उपजती है। काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ मोह और लोभ मोह से चैतन्य का नाश होता है। बुद्धि नाश होने से उसका नाश हो जाता है। बुद्धि के नष्ट होने पर वहाँ भी अन्य पशुओं की तरह पशु हो जाता है। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्य का संग कभी नहीं करते। नाम की चितवाना बिना
और कुछ संकल्प नहीं करते। यहाँ मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। अब अर्जुन, मेरे भक्त भोजन छादन का अंगीकार कैसे करे सो सुन। जैसा ही मेरी आज्ञा से मिला वैसा ही शोक से रहित होकर भोग लिया। और जिसके मन का निश्चल चेता मेरे मन में होता है, तिन पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख है उनका नाश होता है। उनका मन अति प्रसन्न होता है। तब उनकी बात सुन जिनकी बुद्धि नास्तिक है। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि जिसको कहते हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है, तिसकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रिय विषयों की ओर चले तिसके पीछे मन को ना जाने दे। उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन झनखट आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देती, जिधर किधर जा लगती है। इसी प्रकार इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को बस में कर। जिन पुरुष ने इंद्रियों को अपने अर्थों से वर्ज बंधा रखा है, अपने बस में किया हुआ है, उनकी बुद्धि निश्चल जान। हे अर्जुन, अब और सुन मेरे स्मरण भजन की बातों का जो स्वाद है, संसारी मनुष्य को उसकी सूरत नहीं। तिनके बहाने मेरा भजन करता है, मेरी ओर से वो सो रहे हैं और संसार के विषयों में सावधान है। तिनके यहाँ दिन होते हैं जिसमें मनुष्य सोते हैं और सैया में जो मेरे भक्त है सो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके बहाने संसार की बात रात्रि है और जो भक्त है मेरा भजन में जागते हैं, सावधान है। मेरा जो पूर्ण भक्त है, अब उसके लक्षण सुन। हे अर्जुन, अब और सुन मेरे स्मरण भजन की बातों का जो स्वाद है, संसारी मनुष्य को उसकी सूरत नहीं। तिनके बहाने मेरा भजन करता है, मेरी ओर से वो सो रहे हैं और संसार के विषयों में सावधान है। तिनका यहाँ दिन होते हैं जिसमें मनुष्य सोते हैं और सैया में जो मेरे भक्त है सो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके बहाने संसार की बात रात्रि है और जो मेरा भक्त है मेरा भजन में जागते हैं, सावधान है। मेरा जो पूर्ण भक्त है, अब उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल में पूर्ण और निश्चल है, वह कैसा है जिसकी कामना मेरे भजन के बिना किसी को नहीं चाहती। ऐसा जो निष्प्रिय और अवंशी निराकार ममता से रहित है, वहाँ शांति पद में लीन है और शांति उनमें लीन है। हे अर्जुन, यहाँ मैंने तुझसे ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्मा में है तिसकी यहाँ स्थिति है। जिसको यहाँ स्वभाव प्राप्त हुआ है सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोहा जाता, क्योंकि वहाँ माया के पार निर्वाहन ब्रह्म पद में जा प्राप्त हुआ।